8. शकुनी का हंसता हुआ चेहरा जंगल के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी शक्तियों की वजह से हवन में से जंगल में एक अजीब सा कोहरा बन गया था और उस कोहरे ने कई प्राणियों की शक्तियों पर असर डाला था। ये शकुनी की माया का कोहरा है जो बेमौसम इस जंगल को अपनी आगोश में ले चुका है। अब ये तभी हटेगा जब मैं यहाँ की शक्तियां खींच लूंगा। चीनी, जो पहले ही अपने पावर्स के कमजोर पड़ने से परेशान थी, अब अपने अंदर कुछ शक्तियां वापस आती हुई महसूस कर रही थी। लेकिन अभी वशीकरण के अलावा उसकी बाकी शक्तियां सीमित थी। चीनी, विक्रम, भेड़िए, तानी, ये सब मुझे अपने आप ही मिल जाएंगे। एक एक करके इनकी शक्तियां अपनी बनाने में ही असली मजा है। चीनी को अब शकुनी की यह बात समझ आ गई थी कि जंगल में कुछ बड़ी घटना होने वाली है। वो तेजी से चलने लगी, पर तभी उसके पैर के नीचे की मिट्टी धंस गई और वो एक गहरी सुरंग में गिर गई। सुरंग के अंधेरे में गिरते ही चीनी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाई। ये क्या हो रहा है? मैं फिर से कमजोर क्यों महसूस कर रही हूँ? इस सुरंग से तो मैं एक छलांग में बाहर आ सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर क्यों नहीं पा रही? ये सुरंग तानी की दिव्य साधना से बनी थी। इस वजह से यहाँ चीनी की शक्तियों का असर काफी कम हो गया था। किसी आम इंसान की तरह उसके दिमाग पर भी इल्यूजन्स छाने लगे। वहीं चीनी से कुछ दूरी पर सुरंग के एक मोड़ पर अजीत अपने दिमाग के इल्यूजन से लड़ रहा था। ये कौन है? कहीं ये अर्जुन तो नहीं? मेरा अर्जुन? कहीं शकुनी ने अर्जुन को जमीन के नीचे यहां तो नहीं कैद कर रखा? मुझे जल्दी देखना होगा। मालकिन, ये एक धोखा है। बाहर आइए इस धोखे से। ये आवाज तो मेरे गुलाम चंडाल तू लौट आया। यहाँ तेरी मालकिन ठोकरें खा रही है और तू बस देख रहा है। अचानक चीनी के हाथ से बिजलियां निकलकर उस पर ही बरसने लगी। चीनी के कानों में पड़ती चांडाल की आवाज भी गायब हो गई। मालकिन, मैं आपको इस भ्रम से निकाल कर रहूंगा। इससे अच्छा होता ये शक्ति मुझे मिल ही ना होती। इल्यूजन का असर चीनी पर होने लगा था। कुछ सेकंड्स बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वो एक सुंदर खुला इलाका था। बाकियों के इल्यूजन्स की तरह चीनी का भ्रम डरावना नहीं था। हर जगह हरे भरे पेड़ और खिलते फूल थे और बीच में एक आदमी खड़ा था। पास आने पर उसने देखा कि वो अर्जुन था, जो उसे ही देख रहा था। अर्जुन, तुम यहाँ? चीनी का दिल धड़क उठा। उसने अर्जुन की तरफ कदम बढ़ाए। अर्जुन उसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में प्यार और अपनापन था, जैसे वो कभी उससे बिछड़ना ही नहीं चाहता हो। चीनी, तुम्हें ये जंगल याद है? हमने यहाँ कितने पल बिताए हैं। मैं तुम्हें कितना गलत समझता था, लेकिन इस वजह से तुमने अपना प्यार कभी कम नहीं होने दिया और हमेशा मेरा साथ दिया। चीनी के सामने उसके मन की इच्छा दिखने लगी। वो दोनों हाथ पकड़े घूम रहे थे, हंस रहे थे। ये वही जगह थी जहां उन्होंने अपने पहले प्यार को महसूस किया था, जहां उनका रिश्ता शुरू हुआ था। हाँ अर्जुन, ये सब याद है। तुम्हें लगता होगा कि सब बाद में शुरू हुआ, लेकिन मेरे मन में तो कब से तुम ही थे। लेकिन ये अर्जुन और चीनी का एक अलग ही रूप था। चीनी ने अपने आप को अर्जुन के पास महसूस किया, उसकी बाहों में। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों से छुआ और चीनी ने अपनी सांस में एक गर्माहट महसूस की। चीनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर चाहत, हर खुशी मेरी है। चीनी ने अपने आप को अर्जुन के साथ
एक गहरे प्यार और अपनेपन के पल में खो दिया। सुरंग के अंदर घुसने के कुछ ही देर बाद अजीत को महसूस हुआ जैसे हवा का रंग बदलने लगा हो। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, पर अजीत के चेहरे पर एक अजनबी सी उदासी और चिंता थी। अजीत ने अपने आसपास देखा और उसके सामने का अंधेरा अब एक अजीब सी रोशनी में ढलने लगा। अजीत की आंखों के सामने काली परछाइयां थिरकने लगी और उनके बीच एक एक खौफनाक तस्वीर निकल कर आई। उसने देखा कि वो एक जंगली इलाके में अकेले खड़ा है और आसपास के पेड़ धीरे धीरे उसकी तरफ झुके जा रहे हैं, जैसे वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर, तुम ये देख रहे हो? लेकिन डॉक्टर को अजीत का ये बदलता रूप देखकर समझ आया कि अजीत एक खतरनाक इल्यूजन में फंस चुका है। उसने अजीत की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तब तक अजीत अपनी ही दुनिया में खो चुका था। ओह, अच्छा, यानी ये इल्यूजन वाली गुफा सब पर अपना असर दिखाती है और सबके नए पुराने डर को उनके दिलों से बाहर निकालकर उनके सामने रख देती है। ये तो वही जंगल है जहां वो खौफनाक वेयरवुल्फ मेरे पीछे आया था। अजीत का मन फिर से उसी डरावने घटने में जाकर अटक गया था जब वो वेयरवुल्फ विक्रम के सामने आ गया था। उसकी आंखों के सामने विक्रम का चेहरा उभर आया और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अचानक उसके सामने का दृश्य फिर से बदलने लगा। जंगल के बीच कई जानवरों और शिकारियों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। सब उसकी तरफ उंगली उठाए खड़े थे, जैसे उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार वही हो। नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। मुझे यहां से निकलना है। अजीत का इल्यूजन इतना भारी है कि मेरे छूने या झकझोरने से भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मुझे घर पे रखी अपनी किट से इंजेक्शन लाना होगा ताकि ऐसे समय में इसे सिडेट कर सकूं, और मैं नहीं चाहता कि अजीत इस हालत में खुद को नुकसान पहुंचा ले। अजीत का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसने अपनी गन निकाल ली और शिकारियों के चेहरे की तरफ इशारा किया, लेकिन वो सब चेहरा अब विक्रम की शक्ल में बदल गए। वेयरवुल्फ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही अजीत ने गोली चलाई, वो सीधा डॉक्टर की तरफ निकल गई। डॉक्टर ने अपने आप को एक तरफ घुमाकर बचने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि अजीत अब पूरा भ्रम में खो चुका था। यहां रुककर किसी अनहोनी का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अजीत अब होश में नहीं लग रहा है। डॉक्टर सुरंग के रास्ते अपने घर की तरफ बढ़ गया, लेकिन अब भी उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। ये सुरंग तो तान्नी ने उस घर से एस्केप करने के लिए बनाई थी, फिर इस पर ऐसे खतरे क्यों आने लगे हैं? लगता है तान्नी जब तक अपनी शक्तियों को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं सीख जाती, तब तक उसकी साधना के ऐसे ही साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तभी डॉक्टर ने देखा कि उसके पीछे की सुरंग का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हे काली माँ, अजीत इज ट्रैप्ड नाउ। मुझे मेरी किट तो मिल गई है, लेकिन अब मुझे सुरंग की दूसरी तरफ जाना होगा, जिसका रास्ता कई किलोमीटर लंबा और रिस्की है। डॉक्टर अपनी सोच में घिरा जंगल के मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसके सामने से एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। तान्नी, तान्नी, तुम यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? वो सुरंग तो बड़े हेलुसिनेशन से भरी थी। अरे डॉक्टर, आप क्या आपको भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ है? हाँ, मुझे भी कुछ हेलुसिनेशन और इल्यूजन का सामना करना पड़ा था। ये सुरंग बहुत ही अजीब है। लगता है ये सब पर अपना अलग असर दिखाती है। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। मैं सुरंग के दूसरे हिस्से में थी और वहाँ इतनी भयानक चीजें दिखी, एक पल के लिए लगा जैसे मैं वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। डॉक्टर ने तानी की बातों में छुपी परेशानी को महसूस किया। उसने तानी को बताया कि शक्तियों पर पूरा कंट्रोल न होने की वजह से उस सुरंग में ऐसे इवेंट्स हो रहे थे। मैं भी एक फॉरेस्ट रेंजर अजीत के साथ था। अचानक उसके आने से मेरा इल्यूजन टूट गया, लेकिन वो बेचारा अपने डर के जाल में फंस गया और उस पर इल्यूजन का इतना गहरा असर हो गया है
कि वो अपने आप से ही लड़ रहा है और तब मैंने अपनी मेडिकल किट लाने का फैसला किया। लेकिन सुरंग का वो हिस्सा ढह चुका है और अब उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हम जमीन के ऊपर से सुरंग के उस हिस्से तक जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी शक्तियों से हुए किसी साइड इफेक्ट से किसी इनोसेंट की जान जाए। तानी और डॉक्टर ने उभरी हुई जमीन देखकर सुरंग की पहचान की। इसके बाद वो उस जमीन के सहारे आगे बढ़ने लगे। नदी के ऊपर बनी पतली सी रस्सी हिल रही थी, जैसे हवा के झोंके उसके संतुलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये रस्सी नदी के दोनों बैंक्स पर मौजूद ऊंचे पेड़ों से बंधी थी। अर्जुन के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसके सामने एक नकाबपोश साया चल रहा था, जो प्यार भरे लहजे में अर्जुन को अपने पीछे बुला रहा था। आओ अर्जुन, थोड़ा और आगे। ये सिर्फ कुछ और कदम का फासला है। हिप्नोटाइज्ड अर्जुन की आंखें उस साये पर टिकी थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी उसी मुस्कान में बसा दी हो। उसके मन में एक शांत सा असर था, लेकिन हर कदम के साथ रस्सी का हिलना नदी की गहराइयों का खौफ भी था। नीचे बहती नदी में आती छोटी छोटी लहरें जैसे उस रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। हाँ, बस थोड़ा और, मैं आ रहा हूं। अर्जुन के कदम अब तेजी से उस साये के पीछे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। वहीं जंगल में डॉक्टर के साथ बढ़ती हुई तानी का दिल एक अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। उसके इंट्यूशंस ने उसे अर्जुन का संकेत दिया था, जैसे वो कहीं आसपास मौजूद हो, लेकिन वो ये समझ नहीं पाई थी कि अर्जुन उसके पास क्यों नहीं आया। उसके मन में अर्जुन की सेफ्टी की चिंता थी। अर्जुन। तानी ने डॉक्टर की तरफ देखा और उसकी बात को समझने की कोशिश की। डॉक्टर अजीत के इल्यूजन्स के बारे में बता रहा था, लेकिन तानी का ध्यान अर्जुन पर ही था। तानी, तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें अर्जुन के बारे में कुछ महसूस हुआ है? हाँ डॉक्टर, मुझे लगता है अर्जुन यहीं कहीं आसपास है। मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। डॉक्टर, आप जल्दी से अजीत की मदद करिए। मुझे अर्जुन को ढूंढने जाना होगा। वो अभी भी किसी ट्रांस में है, उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। डॉक्टर ने तानी की बात सुनकर अपनी मेडिकल किट उठाई और अजीत की मदद करने के लिए चल पड़ा। तानी ने अपने इंट्यूशंस को फॉलो किया और जंगल के एक छोटे रास्ते पर निकल गई। उसने पास बहती नदी की आवाज सुनी, जो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अर्जुन एक अनजान साये के हिप्नोसिस में फंसा हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस रस्सी के ऊपर वो चल रहा है, उसके नीचे तेज गति से एक नदी बह रही है। तानी जब वहां पहुंची, उसने देखा कि अर्जुन एक पतली रस्सी पर चल रहा है और उसके आगे वो साया, जो अपने इशारों से उसे अपनी तरफ खींच रहा है। अर्जुन के कदम लड़खड़ा रहे थे और नदी के नीचे की गहराइयां अब और भी भयानक लग रही थी। अर्जुन, मेरी बात सुनो। देखो, ये मैं हूँ, तानी। इस हिप्नोटिज्म से बाहर आओ, अपने मन की आवाज सुनो अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने जैसे तानी की बातों को सुना ही नहीं। तानी ने बिना सोचे समझे उस पतली रस्सी पर कदम रखा और अर्जुन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। रस्सी हर कदम के साथ और ज्यादा हिल रही थी, जैसे वो किसी वक्त टूट जाएगी। तानी ने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अर्जुन पर था, जो उसकी नजरों के सामने ही गिरने वाला था। अर्जुन, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। तानी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए उस रस्सी पर तेजी से आगे बढ़ने लगी, अपनी आंखों के सामने अर्जुन को गिरने से रोकने के लिए। इस पल में तानी का दिमाग और शरीर अपने आप स्थिर हो गया। तानी ने अपनी आंखें बंद की और वो साधना की शक्ति से अपने आप रस्सी के दूसरी तरफ साये के सामने आ गई। बस, बहुत हुआ।
तानी ने अपने चमकते हाथ आगे बढ़ाकर उस साये को छुआ। ऐसा होते ही वो साया धुआं बनने लगा। लेकिन जाने से पहले साये ने अपनी शक्तियों से रस्सी को तेजी से हिलाकर अर्जुन का बैलेंस बिगाड़ दिया। अर्जुन के कदम फिसल गए और वो सीधे नीचे नदी में गिर गया। नहीं अर्जुन। अर्जुन गति के साथ नीचे जाने लगा। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर पानी में डूबता जा रहा था। तानी ने अपने दिल की गहराइयों से एक पुकार की। उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और नदी के पानी को बीच में 2 हिस्से में बांट दिया। आज तानी का अर्जुन के लिए प्यार उससे एक के बाद एक कारनामे करवा रहा था। जय माँ काली, रक्षा करो माँ। वक्त जैसे अपनी जगह पर रुक गया था। नदी का पानी 2 हिस्सों में बिखरा, जैसे किसी देवी की कृपा से नदी के बीच का रास्ता बन गया हो। तानी ने अर्जुन को उस पानी के बीच से उठाकर सुरक्षित किनारे तक खींच लिया। तानी ने अर्जुन के बेजान शरीर को किनारे पर रखा। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इधर सुरंग में चीनी का मन अर्जुन के प्यार में इतना उलझ चुका था कि उसने इस इल्यूजन के जाल में अपनी सराउंडिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। वो अर्जुन के साथ उस खुले इलाके में अपनी खुशी और प्यार के पलों में खो गई थी। उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, जैसे पहले की यादें फिर से ताजा हो रही हो। अर्जुन, तुमने कभी समझा ही नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही जीती रही। तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे प्यार में अपने आप को भुला दिया। मेरे करीब आओ। मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। चीनी उसके हर लफ्ज में अपनी खुशी और प्यार का अनुभव कर रही थी। अर्जुन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे से उसके कान के पास झुककर कुछ कहा। चीनी ने अपने आप को उस पल में पूरी तरह से खो दिया। मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ। चीनी शर्मा गई। आज पहली बार किसी ने कर्ण पिशाचनी के अंदर की लड़की से बात की थी। अर्जुन ने उसकी गर्दन को किस किया, जिससे चीनी पागल हो गई। अर्जुन ने कस के उसके बाल पकड़े और अपने होंठों को उसके होंठों के करीब लाया। अर्जुन चीनी की चोली के धागों को खोलने लगा। एक एक धागे के साथ जैसे चीनी की सिसकियां बढ़ती जा रही थी। अर्जुन, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। इधर अजीत अपने भ्रम में एक चुड़ैल को अपने पास आते देख रहा था। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अजीत ने अपने बैग से फ्लेयर निकालकर उस चुड़ैल के मुंह पर छोड़ दिया। फ्लेयर की आग से वो कुछ कदम पीछे हट गई। लेकिन उसी पल चीनी को एक अजीब सी जलन महसूस हुई। अजीत ने वाकई उसके मुंह पर रोशनी वाला फ्लेयर छोड़ दिया था, जिसके जलने से उसके चेहरे पर जलन हुई। उसने अर्जुन को अपने से दूर करना चाहा, पर वो उसके साथ और ज्यादा चिपक गया। चीनी के चेहरे पर एक पल के लिए कंफ्यूजन और बेचैनी छा गई। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे जलाना क्यों चाहते हो? वो अर्जुन नहीं है मालकिन। अपनी नींद से जागिए, यह आपका प्यार नहीं है। तभी चीनी का इल्यूजन कुछ कम हुआ और उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर गई। उसने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अर्जुन का चेहरा अब एक अजीब और अजनबी शक्ल में बदल रहा था। यह अर्जुन नहीं था, बल्कि अजीत था। चीनी की आंखों के सामने पूरा दृश्य बदल गया। वो खुला इलाका अब एक भयानक सुरंग में तब्दील हो गया था। अजीत का हाथ अब भी उसके हाथ में था, पर उसमें वो प्यार और अपनापन नहीं था जो अर्जुन में महसूस होता था। कौन है तू? मेरा अर्जुन कहाँ है? चीनी के दिल में एक अजीब सा गुस्सा उभर आया। वो गुस्से और बदले की भावना से भर गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अजीत को अपने से दूर झटका। अजीत का सर तेजी से गुफा के पत्थर पर लगा और वो अपने इल्यूजन की दुनिया से बाहर आया। कौन हो तुम? चीनी का गुस्सा अब एक भयानक रूप ले चुका था।
उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी सांस तेज हो गई। वो अब पहचान में नहीं आ रही थी। वो कर्ण पिशाचनी बन चुकी थी, एक ऐसी भयानक शक्ति जो किसी को भी नफरत और विनाश के अलावा कुछ नहीं देती। तूने मुझे धोखा दिया। तूने मेरे प्यार का मजाक बनाया। तू अर्जुन की जगह लेना चाहता था। मेरी आत्मा सिर्फ अर्जुन की है। तूने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की? अब तेरी सजा सिर्फ मौत है। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। कर्ण पिशाचनी ने अपनी पूरी शक्ति से अजीत पर वार किया। उसके हाथ अब नुकीले हथियार बन चुके थे और उसने अजीत पर एक के बाद एक वार करने शुरू किए। अजीत के शरीर से खून के छींटे उड़ने लगे और उसकी चीख सुरंग में गूंजने लगी। नहीं, मुझे बख्श दो। कोई रास्ता न मिलने पर अजीत ने स्मोक बम फेंककर वहां से भागना चाहा, लेकिन उसके कोई हरकत करने से पहले चांडाल ने उसे पीछे से जकड़ लिया और वापस चीनी के सामने पटक दिया। अच्छा, तो अब इन बच्चों के खिलौनों से तू कर्ण पिशाचनी को रोकेगा? कर्ण पिशाचनी के दिल में अब सिर्फ नफरत भरा गुस्सा था। कोई भला कैसे उसके अर्जुन को किडनैप कर सकता था? ऊपर से इस भ्रम वाली सुरंग में वो अजीत के करीब होने लगी थी। उसने अजीत को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसके सर पर अपने हथौड़े जैसे हाथों से वार किया। अजीत का शरीर तड़पने लगा, लेकिन उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। कर्ण पिशाचनी ने अजीत के पेट में अपने नुकीले नाखून घुसा दिए। वो उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एक एक करके निकालने लगी। उसका हाथ अजीत के दिल तक पहुंचा और उसने दिल को अपने खून से सने हाथों में दबा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि अजीत का शरीर अब तक थरथरा रहा था। अजीत की आंखें फटकर बाहर लटक गई थी और पूरा शरीर एक मिट्टी के पुतले की तरह धड़ से गिर गया। कर्ण पिशाचनी के सामने अब सिर्फ एक लाश थी जो उसकी क्रूरता का शिकार बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था और उसके साथ एक अजीब सा सुकून भी था, अपने धोखे का बदला लेने का सुकून। चलिए मालकिन, इस सुरंग में रहना ठीक नहीं है। मुझे तानी मिली थी, मैंने उसकी मदद की। शाबाश, तू मेरा तुरुप का इक्का है। अभी तू मेरी मदद के लिए सामने मत आया कर। तानी के अलावा किसी को भी तेरे साए तक की खबर नहीं लगनी चाहिए। मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ, कोई मुझे यूं ही नहीं मार सकता। चांडाल ने हामी में अपना सर हिलाया और गुफा से बाहर की तरफ चलने लगा। कर्ण पिशाचनी ने अजीत की लाश की तरफ देखा और चांडाल के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठों पे हंसी थी। उसने अपने आप को संभाला। डॉक्टर सरकार अपने कदम तेज करते हुए सुरंग के ओर अंदर घुस गया। उसके मन में अजीत को सेफ देखने की चिंता बढ़ गई थी। एक एक सेकंड कीमती था और मोड़ पर अंधेरा घना हो चुका था और हवा में एक अजीब सी बू घुल गई थी। अजीत, अजीत, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर हाँ तो प्लीज किसी भी तरह का सिग्नल दो। डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की रोशनी से सुरंग का चप्पा चप्पा तलाशा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक लाल सा धब्बा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। डॉक्टर का दिल और तेजी से धड़कने लगा। जब उसने आगे देखा तो उसके सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर था। अजीत की लाश, जो इतनी बुरी तरह से म्यूटिलेट थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। उसका दिल, आंखें और सारे ऑर्गन्स मानो किसी पिशाच ने चीर डाले हो। अगर अजीत की ड्रेस न होती तो डॉक्टर भी उस लाश को पहचान नहीं पाता। अजीत! डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने अपनी आंखों को पानी से साफ किया। मैं तो ये सोचकर गया था कि अजीत खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, लेकिन
ये खुद को इतनी भयानक तरीके से नहीं मार सकता। भला कोई अपने शरीर से दिल या बाकी इंटरनल ऑर्गन्स निकालने के बाद कोई कैसे जिंदा रहकर खुद को नोच सकता है? जरूर इसकी मौत के पीछे किसी और का हाथ है। डॉक्टर सरकार ने सुरंग से बाहर निकलते ही अपने घर का रुख किया, लेकिन उसके कदम अब धीमे पड़ गए थे, जैसे उसकी हिम्मत टूट रही हो। जैसे ही डॉक्टर सरकार अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि चीनी, जो अब कर्ण पिशाचनी बन चुकी थी, घर के आसपास कुछ तलाश रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके हाथ खून से सने लग रहे थे। चीनी नहीं, कर्ण पिशाचनी, ये यहां क्या कर रही है? डॉक्टर सरकार ने अपने आप को पीछे के पेड़ों के बीच छुपा लिया और चीनी की हर हरकत पर नजर रखने लगा। चीनी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, जैसे वो किसी को तलाश रही हो। चीनी ने अपनी तीखी नाक से हवा को सूंघा और एक पल के लिए रुक गई। डॉक्टर ने अपनी सांस रोकी और अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी नहीं की। उसने देखा कि चीनी घर के आसपास मंडरा रही थी। तानी, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। ये कहकर चीनी वहां से आगे बढ़ गई। डॉक्टर समझ गया था कि अजीत को दर्दनाक मौत देने वाली चीनी ही थी। लगता है मुझे अपनी मेडिकल किट में से कुछ और सामान की जरूरत पड़ने वाली है। डॉक्टर सरकार अपने घर में जाकर एक सेफ डिस्टेंस बनाते हुए तानी की तलाश में जंगल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही तानी अर्जुन को किनारे पर ले आई, उसके मन में एक सुकून की लहर सी दौड़ गई। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अचानक जंगल के घने अंधेरे से अघोरी शकुनी और उसका गुलाम विक्रम निकल आया। पंडित जी, आप? मैं कोई पंडित नहीं हूं। उस रात मैं इस जंगल की शक्तियों का जायजा ले रहा था और तेरे उस भयानक रूप को देखकर ही मैंने यहां रुकने का फैसला किया। तूने जो साया रस्सी पर चलते देखा था, वो मेरी ही रचना थी। तानी ने अपने सामने खड़े शकुनी को देखा और उसके हाथ अपने आप ही अर्जुन की तरफ और ज्यादा कस गए। उसके अंदर का प्यार और गुस्सा अब अपने चरम पर था। मैं तुम्हें अपने अर्जुन को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। इस बार ये कहीं नहीं जाने वाला। मेरे बच्चे विक्रम, अर्जुन का शरीर इस तानी से छीन लो। विक्रम तानी की तरफ बढ़ा। तानी ने अपने हाथ से एक शक्ति का कवच बनाया और विक्रम को रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की ताकत ज्यादा थी। तानी की साधना की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। तानी अपनी पूरी शक्ति से लड़ रही थी, लेकिन विक्रम के वार इतने तेज और कठोर थे कि उसका शील्ड कब तक टिकता। वो धीरे धीरे पीछे हट रही थी। मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगी। तभी जंगल के एक और कोने से विक्रम और शकुनी के पीठ में कुछ जा धसा। डॉक्टर, जो दूर से ये सब देख रहा था, उसके हाथ में ट्रैंकुलाइजर गन थी, जिसमें हैवी डोज ट्रैंकुलाइजर्स थे, वो जो बिगड़े हाथियों तक को बेहोश कर देते हैं। ये बच्चों का जहर हम पर कैसे काम कर रहा है और मेरा शक्ति कवच इतना कमजोर कैसे हो गया जो ये डार्ट्स मुझे लग गए? देखिए, थोड़े बहुत बाबा घोरियों के साथ मेरा भी उठना बैठना है और इसमें ट्रैंकुलाइजर के साथ साथ तिलस्मी भस्म भी मिली हुई है। शकुनी और विक्रम गहरी बेहोशी में चले गए। डॉक्टर तानी के साथ अर्जुन को उठाने में मदद करने लगा। डॉक्टर को यह नहीं पता था कि शकुनी का शक्ति कवच चीनी के गुलाम चांडाल ने कमजोर किया था। इस वजह से उसके डार्ट्स शकुनी के शरीर में गड़ पाए। तानी, जल्दी निकलो यहाँ से। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये दोनों कुछ सेकंड भी बेहोश रह सकते हैं और कई घंटे भी। लेकिन एक बार फिर कोई उनके रास्ते में मौजूद था। ये और कोई नहीं, आंखों से खून टपकाती
कर्ण पिशाचनी यानी चीनी थी। बस तुम्हारा सफर यहीं तक था। चीनी के हाथों से बिजलियां निकलने लगी। डॉक्टर और तानी ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपनी हिम्मत इकट्ठा की, क्योंकि अब उन्हें कर्ण पिशाचनी का सामना करना था। सामने खड़ी चीनी अब वो नहीं थी जो पहले थी। उसकी आंखों में पिशाचनी की भूख और गुस्सा साफ दिख रहा था। हैं? इसमें शक्तियां वापस कब आई? नहीं डॉक्टर, इसकी सभी शक्तियां नहीं आई हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ कि इसमें आंशिक शक्तियां हैं। मैं अर्जुन को फिर से इसके हाथों किडनैप होने नहीं दूंगी। साधना की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन तुम अभी अपनी शक्तियों पर पूरा कंट्रोल और उन्हें सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती हो। तब तक तानी चीनी के सामने खड़ी हो चुकी थी। साफ था कि दोनों अर्जुन को पाने के लिए एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं। डॉक्टर अर्जुन के शरीर को घसीटकर वहां से कुछ दूरी पर ले आया। तानी, तू समझती है कि तू मुझे हरा सकेगी? तेरी छोटी सी साधना की शक्तियां मेरी पिशाचिनी की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी शक्तियों को समझने में वक्त लगाया है चीनी, लेकिन अब तुझे मैं दिखाती हूँ कि प्यार और भक्ति की शक्ति तेरी नफरत से ज्यादा मजबूत है। चीनी ने एक जोर का वार किया। उसके हाथों से निकलती बिजलियां सीधा तानी की तरफ बढ़ी। इधर तानी ने अपनी साधना की शक्तियों को अपने अंदर जोड़ा। उसने अपने हाथों को उठाया तो आसपास के कुछ पेड़ और मिट्टी का कवच बन गया। ये शक्ति कब तक चलेगी तानी? मैं तुझे खा जाऊंगी। चीनी ने अपना पूरा जोर लगाते हुए एक और तेजी से बिजलियों का वार किया, लेकिन इस बार तानी ने अपने शील्ड को एक एनर्जी वेव में बदल दिया। यह एनर्जी वेव सीधा चीनी की तरफ गई और उसे पीछे धकेल दिया। अच्छा, अब शिकारी शिकार करने चला है। तू मुझ पर शक्ति छोड़ेगी? चीनी ने तानी के चारों तरफ तेजाबी बारिश शुरू करवा दी और तानी का ध्यान टूट गया। उसकी शील्ड और एनर्जी वेव के हमले कमजोर होकर गायब हो गए। चीनी ने तुरंत एक जंप में दोनों के बीच का फासला खत्म कर दिया और तानी की गर्दन को अपने हाथों से पकड़ लिया। बस यही थी तेरे प्यार की शक्ति? चीनी की आंखों से टपकता खून तानी के मुंह को भिगोने लगा। तानी सांस न आने की वजह से तड़पने लगी। डॉक्टर जैसे ही तानी की मदद के लिए भागकर पास आने लगा, चीनी के हाथ के एक इशारे से पेड़ की बड़ी डाल टूटकर उस पर गिर गई। यानी तेरा प्यार सिर्फ दिखावा है, खोखला है तेरा प्यार तानी। चीनी के शब्दों ने तानी के अंदर के गुस्से को भड़का दिया। उसने एक झटके में खुद को चीनी से दूर किया। अचानक तानी में आई शक्ति से चीनी भी चौंक गई। मेरे प्यार की ताकत अब तू देखेगी चीनी। तानी ने इस बार अपने हाथों को जमीन की तरफ मोड़ दिया और अपनी साधना की शक्ति से जमीन को हिलाना शुरू कर दिया। चीनी अपनी जगह से हिलने लगी, लेकिन तब तक तानी ने अपनी शक्ति से जमीन को फाड़ दिया और नदी का पानी तेजी से चीनी की तरफ बढ़ने लगा। चीनी ने अपनी तेजी से हिलती जगह से बचने की कोशिश की, लेकिन नदी के बहाव में गिरने लगी। तानी ने अपनी शक्ति से नदी के पानी को अपने कंट्रोल में कर लिया और चीनी को नदी के गहराइयों में धकेल दिया। ये पावन गंगा माँ से निकली एक नहर है चीनी, इसमें तेरी कोई शक्ति नहीं चलने वाली। मैं वापस आऊंगी तानी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। चीनी नदी के तेज बहाव में खो गई और जंगल अपने असली रूप में आता दिखने लगा। तानी ने अपनी तेज सांसों को काबू किया और डॉक्टर की तरफ देखा, जो अभी भी अर्जुन के पास था। तानी, तुमने इस बार तो चीनी को हरा दिया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। हमें यहां से निकलना होगा। तानी ने अपने हाथों को जमीन पर रखा और एक आंतरिक शक्ति के साथ अर्जुन के शरीर को छूने लगी।
उसने अपनी साधना की शक्ति से अर्जुन के अंदर जीवित ऊर्जा को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अभी भी बेहोश था। अर्जुन, प्लीज वापस आओ। डॉक्टर सरकार ने तानी के कंधे पर हाथ रखा और दोनों मिलकर अर्जुन को लेकर वहां से निकलने लगे। तानी डॉक्टर के साथ किसी तरह बेहोश अर्जुन को लेकर घर लौट आई। डॉक्टर ने अर्जुन को अपने हाथों से संभाला। उसे तानी कमरे में ले गई, जहां वो जल्दी से अर्जुन की फर्स्ट एड करने लगी। तानी ने अपने कपड़ों से अर्जुन के चेहरे पर लगा खून साफ किया। वो काफी थक चुकी थी, जैसे पिछले टकरावों में उसकी पूरी शक्तियां खत्म हो गई हो। उसकी आंखों में एक छुपी सी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक आशा भी कि अर्जुन जल्दी ठीक हो जाएगा। तानी, मुझे गांव से कुछ मदद और खाना लाना होगा, क्योंकि हमारी सप्लाईज पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। तुम यहीं रुको, मैं जल्दी लौटूंगा। डॉक्टर घर से निकल गया। तानी ने अर्जुन के हाथ को अपने हाथों पर रखकर मन में एक प्रार्थना की। वो अर्जुन की बेजान से शरीर को एकटक देखने लगी। बस अब बहुत इंतजार करवा लिया अर्जुन। इतने समय बाद तुमसे मिली हूँ और तुम अब भी किसी और दुनिया में खोए हो। टॉक टू मी अर्जुन, वेक अप। थोड़ी देर बाद अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। तानी ने महसूस किया कि अर्जुन को होश आ रहा है। उसकी सांसें थम सी गई, जैसे वक्त ठहर सा गया हो। तानी की आंखों से बहते आंसू अर्जुन के चेहरे और होठों पर गिरने लगे। तानी, ये तुम हो? अर्जुन को होश में देखकर तानी के दिल को सुकून मिला। वो अपने आंसू पोंछते हुए अर्जुन के और करीब आ गई। अर्जुन, तुम ठीक हो? मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ उठाकर तानी के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियों के स्पर्श में एक अपनापन था जो तानी के दिल को गर्माहट से भर गया। अर्जुन की आंखों में अभी भी थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। तानी, तुम यहाँ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। तानी के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने अर्जुन के हाथ को अपने गाल के पास महसूस किया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एक अजीब सी चाहत थी, जो इन लम्हों में और भी गहरी हो गई थी। अर्जुन, मुझे डर है, तुम्हें खोने का डर। मुझे माफ कर दो तानी। यह सुनकर तानी चौंक गई। भला अर्जुन उससे क्यों माफी मांग रहा था? अर्जुन ने धीरे से अपनी ताकत जोड़कर तानी को अपनी तरफ खींच लिया। उसने तानी को अपनी बाहों में भर लिया। तानी ने अर्जुन के कंधे पर अपना सर रख दिया और दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। तुम्हें कभी मुझे खोने का डर नहीं होना चाहिए तानी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं तुमसे इसलिए माफी मांग रहा हूं क्योंकि मेरा प्यार इतना कमजोर था, जो चीनी के भ्रम में इतने दिनों तक फंसा रहा। यह सुनकर तानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सर उठाकर अर्जुन की आंखों में देखा। वो नजर, वो एहसास, जैसे दोनों की रूह एक दूसरे के साथ बंधी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। चीनी की शक्तियाँ बहुत ज्यादा हैं। उनके सामने मजबूर होकर दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा ही करता। अर्जुन, तुम्हें पता भी है तुम मेरे लिए क्या हो? हाँ, तुम्हारी आंखें सब कह देती है तानी। ये कहते ही अर्जुन ने धीरे से अपने तानी के माथे को चूमा। तानी को लग रहा था कि उसका सारा त्याग और साधना सफल हो गई है। ये पल जैसे समय के किसी कोने में हमेशा के लिए कैद हो गया हो, जहां सिर्फ प्यार और अपनापन हो। तभी डोर से डॉक्टर सरकार के लौटने की आवाज सुनाई दी, जो गांव से जरूरी सामान लेकर आ रहे थे। तानी और अर्जुन अलग हो गए। डॉक्टर सरकार के ट्रैंकुलाइजर से बेहोश हुए शकुनी और उसका गुलाम वेयरवुल्फ विक्रम पर नशा का असर कम हो रहा था। वो लकी थे
जो उस रात तानी और चीनी से टकराने के बाद भी जिंदा थे। शकुनी ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों से अपने सर को थाम लिया, जैसे उसका सर चकरा रहा हो। क्या हुआ? ये डॉक्टर तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकला, लेकिन मैंने वहां एक और तामसिक शक्ति को महसूस किया था। कहीं इसमें उसका कोई हाथ तो नहीं? और मेरे साथ विक्रम भी तो था। शकुनी ने अपने आसपास देखा और देखा कि विक्रम अब भी बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने तंत्र जाल को बुनकर विक्रम को जगाने की कोशिश की। ओम फट स्वाहा, ओम भैरवाय स्वाहा। विक्रम उठ। शकुनी के शब्दों के साथ ही एक काली हवा विक्रम के शरीर के चारों तरफ मंडराने लगी। धीरे धीरे विक्रम ने अपनी आंखें खोली। वो खुद को संभालते हुए उठ गया। उसकी आंखों में एक भयानक भूख थी। तानी, मुझे उसका खून चाहिए अभी। शकुनी ने अपना हाथ उठाकर विक्रम को रोका। उसके मन में कुछ और योजना चल रही थी। नहीं, अभी नहीं। सही समय का इंतजार करो विक्रम। रात के 3 और 3:30 के बीच में तब तानी की सात्विक शक्तियां सबसे कमजोर होती हैं। हम तभी हमला करेंगे। पर मेरे खून की भूख अभी भी मचल रही है। उसे अभी के अभी मार डालना चाहिए। ये रात की घड़ियां तंत्र के लिए सबसे प्रभावशाली हैं। हम उसी वक्त पर हमला करेंगे जब उनका बचना असंभव हो। शकुनी ने अपनी तंत्र की शक्तियों का उपयोग करके एक तिलस्मी गोला बनाया, जिसमें से एक एक नीली ज्वाला निकली। उसने विक्रम के हाथ पर उस गोले को छूकर कहा, इस शक्ति से तुम और भी बलवान हो जाओगे, लेकिन इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। और फिर रात के 3 बजे चंद्रमा के उजाले में छिपते हुए शकुनी और विक्रम डॉक्टर के घर के पास आने लगे। घर के अंदर अर्जुन थकान और दवाई के असर से सो चुका था। इधर तानी को नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक तानी ने कुछ अजीब महसूस किया। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने सोए हुए अर्जुन के चेहरे को देखा और एक अजीब सी घबराहट से भर गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। मेरे कानों ने कोई आहट सुनी है। इतने समय से अलर्ट रहने की वजह से शायद मेरा वहम हो। मुझे इस एहसास से बाहर निकलना होगा। अचानक एक जोर की आवाज हुई। घर का दरवाजा जोर से खुला और वेयरवुल्फ विक्रम घर में घुस आया। उसकी आंखें खून से सुर्ख और दांत चमक रहे थे। तानी, तेरा अंत आज यही है। तानी ने तुरंत अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और एक कवच बनाया, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि उसकी शक्तियां कमजोर होती जा रही है। यहाँ आकर तूने अपनी मौत बुला ली है भेड़िए। वहीं ये नजारा देखकर डॉक्टर अपनी लैब में ट्रैंकुलाइजर गन लेने भागता है, लेकिन वहां शकुनी पहले से ही मौजूद था। बार बार एक ही तरकीब काम नहीं करती डॉक्टर। मैंने तेरी सारी तीर तोड़ दी हैं। अब तेरी ये बंदूक कम, एक डंडा ज्यादा है। जा कर ले इसे इस्तेमाल विक्रम पर। तूने किसी अनजान अघोरी की भस्म मिलाई थी ना अपने तीरों में। ले, अब तू भी चख उसका स्वाद। यह कहकर उसने डॉक्टर के मुंह पर एक भस्म फूंक दी, जिससे डॉक्टर चकराकर गिर पड़ा। इधर तानी ने विक्रम पर हल्की ज्वाला का वार किया। अपने एनिमल इंस्टिंक्ट की वजह से विक्रम उससे कुछ पीछे तो हटा, लेकिन वो आग की लपटें इतनी हल्की थी कि उसे ज्यादा देर रोके नहीं रख पाई। उसने फिर अपने वार शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ शकुनी
ऊपर के कमरे में चला गया। लेकिन अर्जुन अब जाग चुका था। उसने शकुनी के आने की आहट सुन ली थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। अपने प्यार को बार बार खतरे में देखना वो सहन नहीं कर पा रहा था। शकुनी, तेरा खेल अब खत्म। अर्जुन ने पीछे से झटका देते हुए शकुनी पर एक भारी वार किया। उसके हाथों में लोहे का एक बड़ा बक्सा था, जिससे उसने शकुनी के सर पर जोर से वार किया। शकुनी लहूलुहान हो गया। तू चूहा मुझ पर पीछे से वार करेगा? तुझे मैं... इससे पहले कि शकुनी अपने तंत्र का कोई जादू चला पाता, अर्जुन ने हवा में लहराकर उस पर किक मारी और शकुनी की भस्म उसी की आंखों में चली गई। शकुनी अपने घाव को पकड़कर नीचे गिर पड़ा। तानी कमजोरी के कारण अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तेरा अंत तय है तानी। तभी अर्जुन ने शकुनी को एक और किक मारकर दूसरे कमरे में फेंका और अपने अंदर के गुस्से को रोकते हुए तानी की मदद को आया। अर्जुन ने अपने हाथों में एक लंबी भारी रॉड उठा ली थी। अब तेरी बारी है विक्रम। अर्जुन ने जोर से अपनी पूरी ताकत से रॉड को घुमाकर विक्रम के सर पर मारा। विक्रम कुछ कदम पीछे हुआ, लेकिन अब भी अपने पंजों पर खड़ा था। विक्रम ने अपने पंजों का वार अर्जुन पर किया और उसकी बाह में एक घाव हो गया। अर्जुन का खून बहने लगा। तभी वहां एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। किसकी हिम्मत हुई मेरे अर्जुन पर वार करने की? चीनी कर्ण पिशाचनी अपने भयानक रूप में सबके सामने लौट आई थी। उसकी आंखों में लाल शोले सी चमक थी और उसका चेहरा गुस्से से थरथरा रहा था। किसकी हिम्मत हुई मेरे अर्जुन पर वार करने की? अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है चीनी, बल्कि ये सब तो तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ तो मेरी ज्यादा मदद होगी। चीनी का गुस्सा ये बात सुनकर और बढ़ गया, लेकिन वो अपने चेहरे पर बनावटी प्यार के भाव ले आई। ये तुम नहीं, तुम पर किया तानी का जादू बोल रहा है अर्जुन। देखना, एक दिन हम दोनों फिर से साथ रहेंगे। इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, ये जान लो कि मेरे शरीर पर डॉक्टर की दी हुई भस्म है। इस बार तुम्हारा हिप्नोटिज्म मुझ पर नहीं चलेगा। तुम फिक्र मत करो अर्जुन, तुम्हारी किसी बात से भी तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं होने वाला। मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगी। अचानक वेयरवुल्फ विक्रम ने अपने बड़े पंजे को हवा में लहराते हुए अर्जुन से बातों में डिस्ट्रैक्ट हुई चीनी पर वार किया। चीनी अपना बैलेंस खोकर पीछे गिर पड़ी। लगता है तुझे मरने की बड़ी जल्दी है। तूने ही अर्जुन को चोट पहुंचाई है ना, अब उसका हिसाब दे। चीनी ने अपने हाथों को आगे की तरफ बढ़ाया और अपने तंत्र से एक शील्ड बनाई जो विक्रम के वार को रोक लेती है। मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। मेरी अर्ध जागृत शक्तियों की वजह से तुझे मैं कमजोर नजर आ रही हूं, पर तू भूल गया है कि मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। मेरा वार हर किसी की मौत बन सकता है। चीनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हवा में उछलकर विक्रम के सर पर जोर से लात मारी। विक्रम पीछे हटकर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत संभल कर खड़ा हो गया। लेकिन चीनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथ उठाए और अपने ज्वाला शक्ति को विक्रम पर बरसा दिया। आग की भयानक लपटें विक्रम को चारों तरफ से घेरे में लेने लगी। मेरा शरीर। पर चीनी को पता था कि वेयरवुल्फ ऐसी आग से नहीं मरने वाला।
वो विक्रम के पास आई। उसकी आंखों में एक मौत का फैसला था। उसने अपने हाथ से एक जोरदार झटका दिया जो विक्रम के सीने पर लगा और उसे दूर जा फेंक दिया। विक्रम जोरदार धमाके के साथ दूर जा गिरा। कुछ पल के लिए उस पर बेहोशी हावी हो रही थी। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बस तेरा जीवन धरती पर इतना ही था। कुछ पलों बाद तुझे मैं इन हाथों से मुक्ति दूंगी। घर के अंदर अर्जुन और तानी ने चीनी की शक्तियों का प्रवाह महसूस किया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चीनी का पिछला रूप कैसे इतना बदल गया है। तभी चीनी ने मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा, एक मुस्कुराहट के साथ जो प्यार और सब्र की थी। अर्जुन, ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मुझे अपना दोस्त समझना होगा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस वक्त वेयरवुल्फ और शकुनी को हराना जरूरी था। उसकी आंखों में चीनी के लिए एक अलग भाव था, नफरत और विश्वास के बीच में अटका हुआ। इधर विक्रम और चीनी की लड़ाई का फायदा उठाकर शकुनी अभी भी बेहोश डॉक्टर के पास था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे उसके मन में कोई और चाल चल रही हो। ये कर्ण पिशाचनी तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन इन रानियों की जान अर्जुन नाम के तोते में है। अब ये सब साथ हैं, तो यही मौका है अपनी शक्तियां बढ़ाने का। जैसे ही चीनी बेहोश विक्रम के ऊपर अगला वार करने बढ़ी, एक जोरदार हवा का झटका आकर उसे रोक देता है। पीछे से शकुनी अपनी तंत्र शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चीनी पर एक न दिखने वाले जाल में बांध देता है। एक तेज लाल रोशनी चीनी के शरीर को लपेट लेती है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस बार मेरे पास कुछ नई भस्म और मंत्र तैयार हैं चीनी, खास तेरे लिए। शकुनी, ये क्या कर रहा है तू? चीनी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शकुनी की तंत्र शक्तियां काफी प्रबल थी। उसके हाथ से बनाया गया शूल हवा में गायब हो जाता है और चीनी एक जादुई जाल में बंध जाती है। उसके आसपास एक मंडराता हुआ अंधेरा उसकी शक्तियों को दबाने लगता है। चीनी, तू समझ नहीं पाई अब तक। मैं तेरी जैसी भूतनियों से नहीं डरता, बस मुझसे एक गलती हो गई। मुझे पहले ही तुझे अपने काबू में कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब सही। अर्जुन और तानी दूर से ये सब देख रहे थे। तानी अब तक संभल चुकी थी। उसने चीनी को शकुनी की तंत्र जाल में फंसता हुआ देखा। अर्जुन ने तानी के पास आकर उसका हाथ पकड़ा। वहीं एक कोने में चांडाल भी परेशान था। मालकिन ने मुझे बीच में आने से मना किया है, लेकिन अगर ये मालकिन की जान पर बन आई तो मुझे उनका आदेश तोड़ना पड़ेगा। तानी, मुझे पता है चीनी हमारी दुश्मन है, लेकिन अभी वो हमारे एक और बड़े दुश्मन शकुनी और उसके गुलाम वेयरवुल्फ से लड़ रही है। हम इस समय उसकी मदद नहीं करेंगे तो इन दोनों शैतानों का अगला हमला हम पर होगा। अर्जुन, पर चीनी ने ही तो तुम्हें इतनी बार धोखा दिया है और मुझे मारने की कोशिश की। क्या गारंटी है कि उसे बचाने के बाद वो हम पर हमला नहीं करेगी? मैं जानता हूं तानी, पर सोचो, अगर शकुनी चीनी को कैद कर लेता है तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा और इस बार हमारे पास कोई भी मौका नहीं बचेगा। अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शकुनी और उसका गुलाम विक्रम है, चीनी नहीं। हमें उसे अपना साथी बनाना होगा, कम से कम इस लड़ाई के लिए। तानी ने अर्जुन की बात को सोचा और अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प लेकर सर हिलाया। वो समझ चुकी थी कि इस लड़ाई में चाहे वो किसी का साथ दे या ना दे, लेकिन बचने के बाद भी एक नई मुसीबत वापस उन पर ही आएगी। ठीक है अर्जुन, तुम सही कह रहे हो। चीनी को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। अर्जुन और तानी तेजी से चीनी की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी भी शकुनी के तंत्र जाल में फंसी हुई थी। शकुनी अपने हाथ से एक मंत्र उच्चारण कर रहा था और जाल
और भी ज्यादा कस रहा था। काल स्वाहा मीश स्वाहा। तभी अर्जुन ने एक लंबी लोहे की रॉड उठाकर जोर से शकुनी के हाथ पर मारा, जिससे उसका मंत्र टूट गया और चीनी को एक पल के लिए शक्ति मिली। चीनी ने अपने आप को जाल से आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी। शकुनी, तू मुझे कैद नहीं कर सकता। देख, मेरा अर्जुन मुझे बचा रहा है। अर्जुन, तू मेरी योजना को बर्बाद करेगा? अर्जुन ने शकुनी की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट थी। ये लड़ाई हमारी है शकुनी, और तेरी उल्टी गिनती शुरू। चीनी अपने आप को आजाद करने में सफल होती है और उसने एक ऊर्जा का झटका शकुनी की तरफ फिर से मारा। शकुनी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। तुम दोनों मेरे साथ हो या नहीं, इस वक्त ये मायने नहीं रखता। किस्मत ने तय किया है, पर याद रखना तानी, अर्जुन को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं। इधर शकुनी ने अपने हाथ से एक जादुई मुद्रा बनाई और जोर से अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल किया। एक तेज हवा का झटका आया और अर्जुन, तानी और चीनी को घेर लिया। अब मैं तुम सबको अपने बनाए हुए आयाम में ले जाऊंगा। वहां से जिंदा निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया। अर्जुन, तानी और चीनी ने अपने आप को एक अजीब और भयानक जगह में पाया। आसपास सब कुछ अजीब था। आसमान लाल रंग का था और जमीन के टुकड़े टूट टूट कर हवा में उड़ रहे थे। ये हम कहाँ आ गए हैं अर्जुन? शकुनी ने हमें अपने तंत्र से किसी और रेल्म में खींच लिया है। हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शकुनी, तू समझता है कि ये जगह मुझे रोक लेगी? तेरी गलती है। तभी शकुनी ने अपनी तंत्र शक्ति से एक जगमगाता हुआ वज्र बनाया। उसका शरीर हवा में ऊपर उठा और उसने वज्र को घुमाकर अर्जुन, तानी और चीनी पर वार किया। तानी, संभल के। तानी ने अपने हाथ में एक छोटा सा भाला प्रकट किया और शकुनी के वज्र के वार से बची, लेकिन एक दूसरा वार उसके नीचे की जमीन को चीरकर उसके पास से निकल गया। अर्जुन ने अपनी ताकत इकट्ठी कर शकुनी के ऊपर एक तीखा घूंसा मारा, लेकिन शकुनी ने अपनी तंत्र शक्ति से अपने आसपास एक सुरक्षा चक्र बना लिया था। इस आयाम में तुम्हारे हर वार बेकार है अर्जुन। ये सब कहां गायब हो गए? मैं चाहकर भी इनके पीछे नहीं जा पा रहा। लगता है ये शकुनी की रची कोई अलग दुनिया है। हाँ। शकुनी के तंत्र से बनाए गए अजीब आयाम में हर तरफ लाल, पीला और काला रंग छा गया था। आसमान खून जैसा लाल था और जमीन पर काली काली दरारें थी। जहां से निकलती पीली रोशनी ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। तानी, चीनी और अर्जुन को इस जगह में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वो कहते हैं ना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तुम लोग अपनी जगह बहुत जोर दिखा रहे थे, अब दिखाओ। स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और तुम्हारे लिए यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चीनी और तानी ने शकुनी के खिलाफ अपनी शक्तियां बरसानी शुरू की, लेकिन शकुनी एक अजीब सी गति से हर एक हमले को बेकार कर रहा था। चीनी और तानी की शक्तियां काम तो कर रही थी, लेकिन शकुनी की तंत्र शक्तियां इस आयाम में और भी प्रभावशाली लग रही थी। शकुनी, तू सोचता है कि तू मुझे हराएगा। तू भूल रहा है कि मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। मैं अकेली ही तुझे खत्म करने के लिए काफी हूं। इतनी गलतफहमी भी ठीक नहीं होती चीनी।
तू सिर्फ इस दुनिया में एक गुलाम बनकर रह जाएगी। तेरी शक्तियों का यहां मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शकुनी ने अपना हाथ उठाया और उनमें से एक जोरदार रोशनी निकली जो सीधा चीनी और तानी की तरफ बढ़ने लगी। तानी ने एक शक्ति शील्ड बनाकर बचने की कोशिश की, लेकिन शकुनी का वार इतना प्रभावशाली था कि वो शील्ड भी टूट गई। अर्जुन, कुछ तो करना होगा। लो, एक ही वार में तेरी साधना कमजोर पड़ गई। जरा सा अपने परिचित माहौल से बाहर क्या निकले, तुम लोग तो बिल्कुल चूहे बन गए। चलो अच्छा है, ये खेल जल्दी खत्म होगा और मुझे जल्द ही कई और शक्तियां मिल जाएंगी। वक्त और परिणाम से पहले बोलने की आदत ठीक नहीं। इतना कहकर तानी ने चीनी को इशारा किया और दोनों की शक्ति शील्ड्स आपस में मर्ज हो गई। जहां एक की शक्ति शील्ड कमजोर पड़ रही थी, वहीं अब दोनों की कंबाइंड शील्ड शकुनी के वारों को आसानी से रोक रही थी। ये मत समझना चीनी कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। हमारा ये साथ बस कुछ समय के लिए है। मुझे तुम्हारी आवाज पसंद नहीं है। अगली बार सिर्फ तभी बोलना जब जरूरी हो। अच्छा, तो इस तरह कब तक बचती रहोगी? मत भूलो, ये मेरे आयाम की दुनिया है। कभी ना कभी तो बाजी मेरे हाथों में आएगी। इधर अर्जुन ने आसपास देखा। उसके दिमाग में कोई राह सूझ नहीं रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। इस इल्यूजन आयाम की हर चीज सिर्फ लाल, पीली और काली थी, पर एक चीज इस जगह से अलग थी। शकुनी के हाथ पर बंधा एक नीला ब्रेसलेट। तानी, चीनी, देखो, शकुनी के हाथ पर वो ब्रेसलेट। ये यहाँ के 3 मेन कलर से अलग है, कुछ नीला सा। इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर है। तानी और चीनी ने अर्जुन की बात समझकर एक दूसरे की तरफ देखा और एक शब्दों के बिना, एक संकेत में सब कुछ समझ गए। हम सब मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शकुनी की ब्रेसलेट को उसके हाथ से गिराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शायद ये नीला रंग उसकी हार बनेगा। मैं उसका ध्यान भटकाती हूँ। चीनी ने अपनी आंखों में एक चमक लाई और शकुनी की तरफ जोर से वार किया। शकुनी उसका वार रोकने में व्यस्त हो गया। इसी बीच तानी ने अपने हाथों से एक छोटा सा जादुई चक्र बनाया और धीरे से अर्जुन की तरफ उछाल दिया। अर्जुन ने उसे अपने हाथों में थाम लिया और तेजी से एक सही एंगल पर शकुनी के ब्रेसलेट पर निशाना साध लिया। क्या? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? शकुनी को समझ आ गया कि यह कोई चाल है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चीनी ने अपनी शक्तियों से एक जाल बनाकर ब्रेसलेट पर जोर डाला और अर्जुन ने एक जोर से किक मारी। तानी के चक्र और अर्जुन की किक से ब्रेसलेट शकुनी के हाथ से निकल गया। जैसे ही ब्रेसलेट शकुनी के हाथ से उतरा, उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसके आसपास का इल्यूजन रेल्म धुंधला होने लगा। हर चीज टूट गई, जैसे बिखर गई। वो रेल्म अब अपने अस्तित्व को खो रहा था। नहीं, नहीं, ये ब्रेसलेट इस आयाम में मेरी तंत्र शक्ति का मूल था। तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। हवा का एक ऊंचा और तेज टॉर्नेडो आयाम की हर चीज को खुद में समेटने लगा। अचानक उसमें ये चारों भी आ गए। फिर अर्जुन, तानी और चीनी ने एक पल में अपने आप को डॉक्टर के घर के पास पाया। सभी ने जमीन पर गिरकर खुली हवा में सांस लेने की कोशिश की। उनके चेहरे पर जीत का संतोष था। चांडाल ने सामने का नजारा देख राहत की सांस ली। वहां मालकिन उस आयाम से वापस आ गई। इस बार मैं उन्हें अपनी नजरों से ओझल होने नहीं दूंगा। हमने कर दिखाया। हाँ, पर याद रहे, ये एक जरूरी समझौता था तुम्हारे लिए। शकुनी, जो अभी भी अपने होश में लौट रहा था, अपने ब्रेसलेट की तरफ देखता है, जो अब एक आम सा टूटा हुआ कड़ा बन चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा टपकने लगा। मेरा वो आयाम कई सालों की तपस्या से बना था। वो तुम तीनों ने कुछ देर में ही खाक कर दिया। अब मुझे तुम्हारी शक्तियों का लालच नहीं है। मुझे तुम तीनों से जुड़ी हर चीज को खाक करना है।
यही मेरा प्रतिशोध होगा। ये लड़ाई तूने खुद ही मोल ली है शकुनी। तू ही हमारे जीवन में आया और जब पासा उल्टा पड़ गया तो पछता रहा है। अगर तुझे रिवेंज लेना ही है तो अपने दिमाग से ले और उसे ठिकाने पर ला। तभी अघोरी शकुनी ने अपने हाथों से भस्म उठाई और अपनी तंत्र शक्ति का पाठ पढ़ते हुए उसे हवा में उछाल दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ ही पलों में शकुनी बेहोश पड़े वेयरवुल्फ विक्रम को अपने पास खींच लाया था। विक्रम, आज तेरी असली शक्ति का प्रदर्शन होगा। मैं तुझे एक ऐसा हथियार बनाऊंगा जिसका कोई सामना नहीं कर पाएगा। शकुनी की आंखें चमक उठी और उसने अपनी तंत्र शक्ति से एक मंत्र उच्चारण किया। विक्रम, जो अभी तक एक भयानक वेयरवुल्फ के रूप में था, अचानक उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसके शरीर के कण बिखरने लगे और धीरे धीरे एक विशालकाय फरसे में तब्दील होने लगे। विक्रम अब एक शक्तिशाली फरसे के रूप में शकुनी के हाथों में था। उस फरसे से एक भयानक प्रकाश निकल रहा था जो चीनी की तरफ बढ़ रहा था। शकुनी, अपनी मौत को तूने खुद न्योता दिया है। मैं तुझे हर हाल में रोकूंगी। चीनी, लगता है बुझने से पहले तेरे जीवन का दिया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। अब तुम्हारे अंत की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारी बलि से मेरी तंत्र शक्ति और भी प्रबल होगी। शकुनी ने अपने हाथों से एक तंत्र रस्सी फेंकी जो चीनी के चारों ओर घूमकर उसे जकड़ लेती है। चीनी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उस रस्सी में शकुनी की जादुई शक्ति बंधी हुई थी जो चीनी को एकदम बेकार कर रही थी। नहीं, ये रस्सी, ये मुझे रोक नहीं सकती। अपने इष्ट को याद कर ले चीनी। कर्ण पिशाचनी को अब कोई नया शरीर ढूंढना होगा या दूसरे लोग जाना होगा। मैं तेरी गर्दन काट कर तेरी बलि चढ़ाऊंगा। शकुनी ने विक्रम के फरसे को चीनी की गर्दन की तरफ उठाया। एकदम से हवा में एक तेज चीख और एक जोर से चमक हुई। इधर चांडाल कर्ण पिशाचनी के आदेश तोड़कर उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ने लगा। यह अघोरी तो मालकिन को समाप्त कर देगा। अब उनका आदेश न मानकर मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। कुछ तो करना होगा। जब शकुनी फरसा चीनी की गर्दन की तरफ लाने ही वाला था, तभी तानी ने अपनी इच्छा शक्ति को जागृत किया। उसकी आंखें एक चमक से भर उठी और उसके हाथ में मां शमशान काली का तलवार प्रकट हुई। क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या तानी वाकई चीनी की जान बचाने वाली है? बस यही बात तानी को चीनी से अलग बनाती है, उसकी इंसानियत। सही समय पर तानी मालकिन की रक्षा के लिए आगे आ गई। अब उनका आदेश बना रहेगा। जय मां शमशान काली। आज इस तलवार की असली परीक्षा है। तानी ने मां काली के तलवार से शकुनी के फरसे पर जोर से वार किया। जैसे ही तलवार और फरसा टकराया, एक जोर की घनघोर आवाज होती है और फरसा को तोड़ते हुए वापस वेयरवुल्फ विक्रम में तब्दील होने लगता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? विक्रम के शरीर से बना हथियार तो अभेद्य था। विक्रम एक बार फिर से बेहोश वेयरवुल्फ के रूप में शकुनी के सामने गिर पड़ा। शकुनी समझ गया कि यह लड़ाई अब उसके बस की नहीं थी। वो तुरंत पलटकर भागना शुरू करता है। अब यहां रुकना बेवकूफी होगी। शकुनी ने अपने एक भस्म की शक्ति से चारों तरफ धुआं फैला दिया। इस धुएं की आड़ में शकुनी वहां से भागने लगा। शकुनी, तू कब तक भागेगा? एक दिन तुझे मुकाबला करना ही पड़ेगा। शकुनी भाग चुका था, लेकिन उसके भागने के बाद सभी की नजर एक दूसरे पर थी। तानी ने चीनी की तरफ देखा, जो अभी भी तंत्र रस्सी से बंधी थी, पर सुरक्षित थी।